आकांक्षा 40 एग्ज़ाम के लिए जो आपका सेट 1 का वीडियो है, यानी कि फिजिक्स सेट 1 का जो वीडियो है उसको मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फिजिक्स का सेट 2 है, सेट 2 में जो 40 ठे क्वेश्चन है उसका सल्यूशन क्या होगा। तो इसमें जो है कि हम लोग फिजिक्स का सेट 2 के बात करने वाले हैं, यानी कि उसका जो 40 ठे क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फिजिक्स का है और क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक nm द्वारा दिया जाता है, यानी कि किसी भी माध्यम है और उसका अपवर्तनांक जो है nm द्वारा दिया जाता है, तो वह क्या होता है, तो c/v इसका होता है, यानी कि c/v ऑप्शन 2 इसमें सही है, इसको आप याद रखेंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या r तथा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f में संबंध है। तो आप जानते होंगे कि फोकस दूरी f का फॉर्मूला होता है r/2, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही है। फिर देखिए अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास कहलाता है। तो इसका जो रूपरेखा का प्रभावी व्यास होता है, व्यास, इसको कहते हैं द्वारक, यानी कि ऑप्शन 3 सही इसमें है। एज सेट जो आप देख रहे हैं फिजिक्स सेट 2, फिजिक्स का जो सेट 2 है यह 2020 में पूछा गया है, ठीक है। इसमें से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, एकदम पक्का आएंगे। आप इसका रिवीजन करना अच्छे से नहीं भूलेंगे, एकदम पूरा अच्छे से रिवीजन आपको कर लेना है, क्योंकि यह 2020 में पूछा गया है तो इस बार भी पूछा ही जाएगा। देखिए इसमें फिर अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है इसमें क्या कि यदि प्रकाश का आपतित किरण किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरता है जैसा चित्र में दिखाया गया है, तो परावर्तित किरण होगा। तो इसका जो परावर्तित किरण होगा वह जो है कि जा करके और मुख्य अक्ष के लौट जाएगा, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर होगा, मुख्य अक्ष जो है इसका उसके समांतर होगा, यानी कि आप इसमें ऑप्शन 3 सही को टिक कर लेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि प्रदत्त चित्र में उपाक्षीय किरणें हैं, तो इसमें उपाक्षीय किरण को बताना है। तो इसमें AB जो है कि उपाक्षीय किरण है, आप इसमें AB को याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस किसी वस्तु का ह्रासित प्रतिबिंब बनाता है जब होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, U जो है कि 2f से बड़ा होता है, यानी कि फोकस दूरी जो 2f होता है उससे बड़ा होता है U, तब यह जो है कि ह्रासित प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि ऑप्शन इसमें 4 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, इसमें पूछा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस की संख्या होगी। तो गोलीय दर्पण की जो मुख्य फोकस की संख्या होती है, संख्या वह 1 होती है, यानी कि ऑप्शन इसमें 1 सही है। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। और सेट 1 का वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके सेट 1 का वीडियो देख लेंगे फिजिक्स का। और बायोलॉजी का जो है कि बायोलॉजी का सेट 1 से लेके 1 से लेके 3 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसका भी देख सकते हैं। और धीरे धीरे करके आपको मैथ का और फिर केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि आकांक्षा 40 एग्ज़ाम के लिए आपको आकांक्षा 40 एग्ज़ाम के लिए सारा वीडियो दे दिया जाएगा। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आप अपना अच्छे से तैयारी करके और एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें देखिए फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है। तो इसमें जो है कि उच्चतम ऊर्जा होती है दृश्य प्रकाश तरंगे की, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अनुसार बताना है, तो इसमें दृश्य प्रकाश तरंगे हो जाएगा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चाहिए। तो भाई साहब दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को उत्तल लेंस चाहिए, यानी कि ऑप्शन इसमें 1 सही होगा। फिर प्रश्न संख्या 11 है, इसमें है कि सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य सबको पता रहता है कि सूर्य प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो स्पेक्ट्रम में जो है कि 7 रंग होता है, यानी कि आप इसमें ऑप्शन 3 को याद रखेंगे, 7 रंग। फिर अगला प्रश्न है
किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर है। इसमें जो है कि प्रतिरोधक के आर पार विभवांतर बताना है। तो देखिए इसका सल्यूशन क्या हो जाएगा। इसमें जो है कि आपको प्रतिरोध बताया हुआ है, प्रतिरोध R बराबर बताया हुआ है 4, तो आप यहाँ पे R बराबर 4 ले लेंगे। और फिर इसमें समय दिया हुआ है 1 सेकेंड, यानी कि समय कितना सेकेंड, प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड, समय t बराबर 1 सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद v बराबर निकालना है, यानी कि विभवांतर आपको निकालना है। तो विभवांतर के लिए हम लोग फार्मूला लगा देंगे v² बटा r गुना टी, और फिर टोटल कितना दिया हुआ है तो 100 जूल ऊष्मा दिया हुआ है, तो 100 जूल रख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद जब हम लोग रखेंगे तो देखिए इसमें आर का वैल्यू दिया हुआ था, तो आर का वैल्यू 4 हो जाएगा। और फिर इसमें जो है कि समय 1 सेकेंड था, तो 1 सेकेंड हो जाएगा। और इसको जब आप हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका v बराबर √400 और √400 का वर्गमूल होता है 20, यानी कि 20 इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें ऑप्शन 1 को टिक कर लेंगे, 20 वोल्ट, यानी कि इसमें विभवांतर कितना होगी तो 20 वोल्ट होगी। ठीक है। अगर इसी तरह का आप सॉल्यूशन के साथ वीडियो देखना चाहते होंगे हर सब्जेक्ट का, तो आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितना भी सॉल्यूशन मैं अच्छे से करवाऊंगा वे आपको याद रहे और एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। मैं इसी तरह से सॉल्यूशन करवाता हूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसका फ़ोटो भी लेके रख सकते हैं फ़ोन में, और नहीं तो इसको कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं लिख करके दे देता तो हूँ कि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला जा रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। तो इसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। आप इसमें ओम मीटर को याद रखेंगे, ऑप्शन 3। फिर आपका प्रश्न संख्या 14 में बोला जा रहा है कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, कितना एम्पियर लेता है 4 एम्पियर लेता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। जब 4 एम्पियर लेता है तो उसका वोल्ट जो है कि 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 180 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 180 वोल्ट तक 60 वोल्ट से 180 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा, तब यह जो है कि कितना विभवांतर लेगा। यानी कि आपको इसमें क्या निकालना है, धारा, विद्युत धारा कितना लेगा ये पूछा हुआ है, यानी कि इसमें आपको विद्युत धारा बताना है, विद्युत धारा। ठीक है। तब देखिए इसमें जो रेजिस्टेंस है, यानी कि R बराबर दिया हुआ है आपका यहाँ पे 60, और टोटल एम्पियर कितना ले रहा है तो 60 वोल्ट में 4 एम्पियर ले रहा है। तो इसको जब हम लोग 60 को काटेंगे तो आ जाएगा 15 ओम, यानी कि इसका निकल जाएगा 15 ओम। और फिर आपको विद्युत धारा बताना है, विद्युत धारा। तो इसके लिए हो जाएगा I बराबर V बटा R, यानी कि जब हम लोग I बराबर V बटा R रखेंगे तो V का वैल्यू आपका जो है कि टोटल यहाँ पे 180 बोला जा रहा है, 180 लेने पर तो 180 ले लेंगे। और जो आपका R आया है अभी तुरंत यहाँ पे 15 ओम आया है, तो 15 रख देंगे। और उसके बाद जब आप इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 12, यानी कि 12 एम्पियर होगा। इसका आप ऑप्शन 4 को सही कर लेंगे, 12 एम्पियर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। फिर देखिए आपका प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है। 15 में है कि प्रत्येक 1 ओम प्रतिरोध वाले 6 बराबर प्रतिरोधक चित्र के जैसे एक षटभुज ABCDEF बनते हैं। यदि धारा एम्पियर ए से प्रवेश करती है और डी से निकलती है, यानी कि धारा ए से प्रवेश करती है और डी से निकलती है, तो संयोजन द्वारा प्रदत्त होगा, यानी कि प्रदत्त प्रतिरोध इसका क्या होगा। तो प्रदत्त प्रतिरोध जो है इसका 1.5 ओम होगा, यानी कि आप इसमें ऑप्शन 4 को याद रखेंगे। फिर आपका प्रश्न संख्या 16 है। इसमें है कि एक इकाई विद्युत आवेश बिंदु 1
बिंदु ए द्वारा बिंदु बी की ओर जाती है। इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कहलाता है। तो इस प्रक्रिया में जब ए और बी से कार्य किया जाएगा तो इसको कहेंगे बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 17 है, इसमें है कि जूल प्रति कूलम्ब बराबर होता है, यानी कि जूल जो है कि कितना प्रति कूलम्ब के बराबर होता है। तो यह जो है कि किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के होता है, यानी कि जूल जो है कि वोल्ट के बराबर होता है। वोल्ट के जो कूलम्ब होता है उसके बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन इसमें 4 हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न है कि एक परिपथ में अब बताइए कि इस 4 ऑप्शन में से क्या होना चाहिए। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर प्रतिरोध के साथ समांतर में जुड़े रहते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न है कि 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है। देखिए पदार्थ इसमें तार है 2 ठे, उसकी लंबाई और व्यास जो है दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में बराबर विभवांतर के आर पार संयोजित किए जाते हैं, यानी कि जो है कि पहले समांतर क्रम में और फिर बाद में क्या है कि श्रेणी क्रम में भी और समांतर क्रम में भी बराबर एकदम जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। इसमें ऊष्माओं का उत्पन्न अनुपात बताना है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 4:1, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। वैसे तो ऑप्शन 3 भी बताया जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन 4 होगा, आप इसको याद रखेंगे, इसमें ऑप्शन 4। फिर आपका प्रश्न संख्या 20 है कि किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 mA विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध है, इसमें प्रतिरोध बताना है। तो देखिए इसका सल्यूशन क्या होगा। इसमें जो है कि सबसे पहले आपको दिया हुआ है विभवांतर, यानी कि विभवांतर V बराबर दिया हुआ है 12 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद I बराबर आपका 2.5 दिया हुआ है यहाँ पे, और 2.5 जो है कि mm में है, तो इसको हम लोग एम्पियर में बदलेंगे तो 10 के पावर -3 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए V बराबर IR फार्मूला होता है, तो इसको हम लोग V बराबर IR फार्मूला लगाएंगे। तो R निकालना है, तो R के लिए हो जाएगा ये जो आपका I है ये बटा में आ जाएगा, तो भी के इधर बटा में आ जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा V/I। ठीक है, अब इसमें जब इसको रख के हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे -3 है, नीचे में -3 है, तो ऊपर में जब ये चला जाएगा इसको पलट देंगे तो यह +3 हो जाता है, यानी कि ऊपर में 10 के पावर 3 केवल हो जाएगा। अब इसके बाद जब इसका हम लोग नीचे से पॉइंट हटाएंगे, 2.5 है तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक 0 बैठ जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा, और उसके बाद नीचे में केवल 25 हो जाएगा। अब जब इसको आप काटेंगे तो आपका आएगा 4.8 × 10 के पावर 3। ठीक है, इसका ओम आ जाएगा, यानी कि जब इसको हम लोग इसको किलो ओम में बदलेंगे तो किलो ओम में बदलेंगे तो ये जो आपका 10 के पावर 3 है ये आपका हट जाएगा, यानी कि 4.8 किलो ओम बच जाएगा केवल। ठीक है, यानी कि इसमें आपका जो है कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आप इसमें ऑप्शन नंबर 2 4.8 किलो ओम को सही टिक कर लेंगे। इसमें किलो ओम में बताना था, तो पहले तो ओम में आएगा, उसके बाद हम लोग किलो ओम में परिवर्तित करेंगे। फिर देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा जा रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, इसमें प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन होता है। तो इसमें जो है कि प्रत्येक आधा परिभ्रमण के पश्चात होता है, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 22 है। इसमें देखिए बोला जा रहा है कि वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं। तो उत्क्रमित जब कर देगी तो उसे कहेंगे कम्यूटेटर, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न है अगला कि इसमें पूछा जा रहा है कि चुंबकीय प्रेरण की माप
की इकाई है? तो चुंबकीय प्रेरण की माप की इकाई होता है गॉस। ठीक है, इसमें आप ऑप्शन 3 को याद रखेंगे, गॉस को। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करें, यानी कि इसमें जो है कि आपको निम्नलिखित का मिलान करना है। तो इसमें देखिए आपका इसमें किसी एक का भी आप याद रखेंगे तो वे आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो इसमें अगर आपको किसी एक का भी याद है तो सही हो जाएगा। तो इसमें आप ऑप्शन 3 को याद रखेंगे कि इसमें सेकेंड जो है कि पहला का क्या हो जाएगा, सेकेंड, यानी कि विद्युत बल न्यूटन, और फिर जो आपका दूसरा दिया हुआ है इसका 4 हो जाएगा, यानी कि विद्युत आवेश का क्या हो जाएगा, कूलम्ब। और फिर जो आपका विद्युत विभव है तो विद्युत विभव का हो जाएगा 2 आवेशों के बीच आवेशित पिंडों के बीच वोल्ट। और फिर इसमें आपका विद्युत धारिता है तो इसका होता है फैराडे, यानी कि विद्युत धारिता का फैराडे होता है। इसमें से आप किसी एक का भी याद रखेंगे तो आपसे ये बन जाएगा। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है? इलेक्ट्रॉन पर जो है कि बल की दिशा बताना है, यानी कि कागज में भीतर की ओर जाते हुए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसमें हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो इसमें तीव्रता का मात्रक हो जाएगा आस्ट्रेड, यानी कि ऑप्शन 1 सही है। फिर आपका प्रश्न है अगला 27, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे सीधी विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में संकेंद्री वृत्त होते हैं जो तार पर केंद्रित होता है, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितना भी मैं इम्पोर्टेंट वीडियो दूं वे आप तक आसानी से पहुंच सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उससे आप वीडियो देख सकते हैं और अपना जो आकांक्षा 40 एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अच्छी तरह से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम है। तो इसको कहते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न संख्या 29 है, इसमें बोला जा रहा है कि कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली को किसी गैल्वेनोमीटर से संयोजित की जाती है। क्या होगा यदि कोई छड़ चुंबक कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाता है? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा कि सुई में कोई विक्षेप नहीं दिखाई देगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें है आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत सेल अथवा बैटरी का उपयोग होता है। तो विद्युत सेल अथवा बैटरी का उपयोग होता है चालक के 2 बिंदुओं में विभवांतर बनाए रखने में, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, इसमें है कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर घूमते हैं। किसी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह जो है कि उच्च विभव वाले क्षेत्र में घूमते रहते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जेट प्लेन का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो जेट प्लेन का इंजन है यह जो है कि रैखिक संवेग के नियम पर कार्य करता है, यानी कि इसका रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन 2 सही है। फिर आपका प्रश्न है कि एक जल से भरा बंद बोतल में जल जमने से फटने का कारण है। तो जल जमने से जो फटता है बोतल, तो जमने पर जल का आयतन बढ़ता है, यानी कि जब पानी से वह जम के बर्फ़ बन जाएगा तो उसका आयतन जो है कि बढ़ जाता है। इसमें ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें उत्तल का उपयोग किया जाता है, यानी कि साइड मिरर कह सकते हैं। तो साइड मिरर में उत्तल होता है तो ये उत्तल हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न है कि यदि एक चुंबकीय छड़ जैसा चित्र में दिखाया गया है
आकस्मिक रूप से 2 भागों में टूट जाता है तो ABCD प्रांतों का ध्रुवन है। ये जो चित्र है इसमें से अगर टूट जाता है तो इसमें आपको बताना है कि इसका प्रांतों का ध्रुवन क्या होगा। तो AC हो जाएगा और BD हो जाएगा। जो टूटेगा AB है और CD है, तो टूटेगा तो AC बनेगा और उसके बाद क्या बन जाएगा, BD बनेगा, यानी कि दोनों का एक एक चेंज हो जाएगा। तो इसमें आप ऑप्शन 2 को याद रखेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कूलम्ब बल है, इसमें कूलम्ब बल आपको बताना है। तो इसमें जो है कि आकर्षक अथवा प्रतिकर्षी होगा, यानी कि कूलम्ब बल जो है कि आकर्षक या प्रतिकर्षी होता है। ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। फिर इसमें देखिए अगला प्रश्न है कि जब विभवांतर 10 वोल्ट हो तथा धारा 5 एम्पियर हो तो प्रतिरोध होगा। तो प्रतिरोध इसका 2 ओम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसमें सही है। अब यह 2 ओम कैसे होगा, देखिए इसका सल्यूशन हम दिखा दे रहे हैं आपको। इसमें जो है कि आपको सल्यूशन करना होगा। तो सल्यूशन करने के लिए जो है कि क्या करना पड़ेगा, तो इसमें देखिए आपको बताया गया है, क्या चीज़ बताया गया है, तो विभवांतर इसमें आपको बताया है। विभवांतर V बराबर 10 वोल्ट बताया है, इसमें आपको 10 वोल्ट यहाँ पे बता दिया है। और इसमें I बराबर 5 एम्पियर है, यानी कि धारा कितना है, तो 5 एम्पियर है। अब प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध R बराबर V बटा I होता है। तो इसमें जब V का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया हुआ है तो ऊपर में 10 और I का वैल्यू यहाँ पे 5 एम्पियर है, तो 5 यानी कि 2 एम्पियर आ जाएगा। ये आपका सल्यूशन है। आप इस सल्यूशन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो अपने कॉपी में लिख लीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न है 38 में पूछा जा रहा है कि क्रांतिक ताप पर किसी अतिचालक का प्रतिरोध होता है। तो इसमें आपका 0 होता है, यानी कि किसी भी क्रांतिक ताप रहेगा और उसमें अतिचालक का प्रतिरोध पूछा जाए तो 0 होता है, यानी कि ऑप्शन 2 इसमें सही है। फिर आपका अगला प्रश्न है 39, इसमें पूछा जा रहा है कि बहुत से प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में निम्न में से कौन प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अपरिवर्तित रहता है। तो विभवांतर जो है कि अपरिवर्तित रहता है, यह कभी बदलता नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फिर आपका फिजिक्स सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 40 है। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसकी मदद से निम्नलिखित वोल्टता AC को उच्च वोल्टता AC में बदला जाता है। निम्न वोल्टता यानी कि न्यूनतम होना चाहिए उसकी वोल्ट और उससे आपको उच्चतम में बदलना है। तो इस जो है कि किसके मदद से बदलते हैं, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के मदद से, यानी कि ऑप्शन 3 इसमें सही हो जाएगा। आप इसमें ऑप्शन 3 को याद रखेंगे। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितना भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूँ वे आप तक आसानी से पहुँच सके। और मैंने ऐसा बताया है कि सेट 2 जो है कि सेट 2 2020 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। इसमें से क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़रूर आएगा, आप इसका तैयारी करना नहीं भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।